Hi everyone, this is Shalini and the today's topic is neuron as structural and functional unit of neural system। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से न्यूरॉन जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है न्यूरल सिस्टम के लिए। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल which is found in nervous system. So first one is the excitable and the second one is a non-excitable। तो excitable का मतलब क्या होता है? ये जो एक्साइटेबल का वर्ड है वो एक्साइटेबिलिटी और इरिटेबिलिटी से आई हुई है। इट मीन्स टू एबिलिटी टू रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। इसका मतलब ये है कि आपको स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स करना होता है, उसे ही हम एक्साइटेबिलिटी कहते हैं एंड ऑल्सो नोन एज एक्साइटेबल। तो हमारे बॉडी में एक्साइटेबल सेल्स बस न्यूरॉन है। अब दूसरा देखते हैं, सेकेंड वन इज अ नॉन एक्साइटेबल। नॉन एक्साइटेबल सेल्स मीन्स वे सारे सेल्स होते हैं जो स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करते हैं। इसमें तीन तरीके के सेल हैं, लाइक माइक्रोग्लायल सेल्स, सेकेंड इज द एस्ट्रोसाइट्स, थर्ड इज अ स्वान सेल एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ये टोटली हम सभी को ग्लायल सेल्स भी कह सकते हैं। माइक्रोग्लायल सेल्स का क्या काम है कि ये मोनोसाइट्स हैं, मैक्रोफेजेज है, या हम कह सकते हैं ये फेगोसाइटिक है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में इंटर करते हैं ये फेगोसाइटिक उन्हें करते हैं। इट मीन्स कि बाय इनगल्फिंग उन्हें किल करते हैं। तो किल्ड फॉरेन ऑर्गेनिज्म by engulfing। Second, astrocytes, its work to repair and heating, and the second work is the blood brain barrier। See, astrocytes जो होता है वो मेनली ब्रेन में ही देखा जाता है। नॉर्मल सेल्स में क्या है कि जो गैसेस की एक्सचेंज होती है वो डायरेक्टली हो जाती है सेल से टिश्यूज, सेल्स या फिर टिश्यूज एंड दिस वन इज द ब्लड वेसल्स। सो ब्लड से डायरेक्टली कुछ भी एक्सचेंज हो जाती है टिश्यू में, लाइक वो गैसेस भी हो सकती है, कुछ रिक्वायर्ड मटेरियल हो सकती है सेल्स के लिए, एंड नॉट रिक्वायर्ड मटेरियल, लाइक जो रिमूवल वेस्ट मटेरियल होता है सेल्स के लिए वो ब्लड में डायरेक्टली रिलीज कर दी जाती है। बट अगर इन केस ऑफ ब्रेन देखें तो ब्रेन में क्या होता है कि यहाँ पे एक बैरियर प्रेजेंट होती है ताकि ब्लड से अगर कुछ पास हो रहा है ब्रेन में तो वो इस बैरियर से पास होकर के जाए। एंड ये एस्ट्रोसाइट्स है, ये एस्ट्रोसाइट डिसाइड करती है कि जो ब्लड से ब्रेन तक मटेरियल जाएगी वो सुटेबल है या इन्फेक्शियस है। अगर सुटेबल है तो वो पास कर देती है, और अगर किसी तरीके से इन्फेक्शन काउज करने वाली है तो एस्ट्रोसाइट उसे वहाँ पे किल कर देता है। तो व्हाट वी कैन से कि एस्ट्रोसाइट्स जो होते हैं वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं। कॉमन इन्फेक्शन जैसे कि स्टमक इन्फेक्शन इज टू मच कॉमन, तो वहाँ पे किसी भी तरीके के सेल टिश्यूज और ब्लड के बीच में किसी भी तरीके का बैरियर नहीं होता। लेकिन इन केस ऑफ अगर हम ब्रेन देखें तो ब्रेन और ब्लड के बीच में बैरियर प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से ब्रेन इन्फेक्शन होना कॉमन नहीं है। बट स्टमक इन्फेक्शन एंड अदर बॉडी सिस्टम में इन्फेक्शन होना बहुत इजी है, बट ब्रेन बैरियर इट्स नॉट, बिकॉज ब्रेन इज वेरी सेंसिटिव वन। लाइक अ स्वान सेल की अगर हम बात करें तो स्वान सेल वैसे सेल्स को कहा जाता है जो न्यूरॉन के तरफ अगर माइलिन शीथ बना रही है पीएनएस में, यानी कि पेरिफेरल सिस्टम में जितने भी न्यूरॉन प्रेजेंट है एंड उसके आसपास में जो माइलिन शीथ बनाती है वैसे सेल्स को स्वान सेल्स कहते हैं। बट अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि जो ब्रेन होता है और एंड स्पाइनल कॉर्ड, तो इन सभी चीज़ों में जो प्रेजेंट न्यूरॉन है
तो उनके आसपास जो माइलिन शीथ बनाएगी उसे हम ओलिगोडेंड्रोसाइट्स कहेंगे, या फिर हम उन्हें ग्लायल सेल्स भी कह सकते हैं। एंड मैक्रोग्लायल सेल्स जो है वो ब्रेन के सेल्स होते हैं। ओके, नाउ द सेकेंड टॉपिक। नाउ दिस इज द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। व्हाट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, it can be divided into further many bases. So on the basis of number of processes means हो गया, आपको ये दिखाई दे रही होगी कि किस तरीके से बॉडी से एक प्रोसेसेस रिलीज हो रही है, यहाँ से दो प्रोसेस रिलीज हो रही है। इस तरीके के जो डेंड्राइट और एक्सॉन बन रहे हैं हम उसे प्रोसेस कहते हैं। तो जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स थे उनमें बस सेल बॉडी की फॉर्मेशन हुई थी, किसी भी तरीके के प्रोसेस नहीं थे और वहाँ से किसी भी तरीके के प्रोसेस अराइज नहीं हो रहे थे, तो उसे हम ए पोलर कहेंगे, जो कि हमें सिलेंट्रीटा में दिखाई देती है। सेकेंड वन इज अ यूनिपोलर। इसे यूनिपोलर क्यों कहते हैं? बिकॉज कि सेल बॉडी से, या वी कैन से कि न्यूरॉन से बस एक ही एक्सॉन यानी कि एक ही प्रोसेसेस रिलीज हो रही है, जिसे हम एक्सॉन कहते हैं। इसी की वजह से इसे यूनिपोलर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल प्रोसेसेस रिलीज हो रही है और अराइज हो रही है, जो कि हमें वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियोनिक स्टेज पे दिखाई देती है। थर्ड वन इज दैट इज अ बाइपोलर। अब इसे बाइपोलर क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक ही न्यूरॉन से दो अलग स्पेस से प्रोसेसेस रिलीज हो रही है। लाइक यहाँ पे एक न्यूरॉन है, उससे पहला जो प्रोसेस रिलीज हो रहा है उसे हम डेंड्राइट्स कह रहे हैं, एंड दूसरा प्रोसेस जो अराइज हो रहा है उसे हम एक्सॉन कह रहे हैं। एंड ये हमें कहाँ दिखाई देती है? तो रेटिना ऑफ द आई में। कहाँ दिखाई देती है? रेटिना ऑफ द आई। नाउ द फोर्थ वन इज सूडो यूनिपोलर। अब इसे सूडो यूनिपोलर क्यों कहा गया है? सूडो मीन्स फॉल्स होता है, सूडो मीन्स फॉल्स होता है। एंड इसे सूडो यूनिपोलर क्यों कहा गया है? बिकॉज कि यहाँ पे दो अलग अलग प्रोसेसेस तो दिखाई दे रहे हैं, बट अराइजिंग पॉइंट इज सेम जगह से दो एक्सॉन की रिलीज हो रही है, और वी कैन से कि दो प्रोसेसेस रिलीज हो रही है, जिसे कि एक डेंड्राइट्स कहा गया एंड दूसरा एक्सॉन। अब ये कहाँ दिखाई देती है? ये हमारे स्पाइनल कोड में दिखाई देती है। एंड द लास्ट वन इज अ मल्टीपोलर। मल्टीपोलर में क्या होता है कि वहाँ पे एक ही एक्सॉन होता है, बट डेंड्राइट्स बहुत सारे होते हैं। जैसे कि डेंड्राइट्स का काम होता है टू रिसीव स्टिमुलस, एंड ये यहाँ पे हमारा सेल बॉडी हो गया। चाहे तो आप इसे एक्सॉन भी कह सकते हैं, सॉरी सेल बॉडी को साइटोन भी कहा जाता है। एंड एक्सॉन का काम होता है टू ट्रांसमिट impulses to other neuron. Now NCERT के बेस पे यहाँ पे तीन ही तरीके के बस न्यूरॉन्स के बारे में बताया गया है on the number. So based on the number of axon and dendrites, the neuron are divided into three types. First is a multipolar, and multipolar तो देख चुके हैं कि यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा डेंड्राइट्स होते हैं, बट एक्सॉन सिंगल होते हैं। सी with one axon and two or a more dendrite. यहाँ पे एक ही एक्सॉन है, ये दिखाई दे रहा होगा, एक ही एक्सॉन है, एंड डेंड्राइट्स जो है वो बहुत सारे होते हैं। लाइक सी, ये हमें सेरिब्रल कॉर्टेक्स में दिखाई देता है। नाउ द सेकेंड वन इज अ बाइपोलर विथ वन एक्सॉन एंड वन डेंड्राइट, एंड दैट इज अ फाउंड इन द रेटिना ऑफ द आई। बाइपोलर में क्या बताया गया है कि एक एक्सॉन होगा और दूसरा एक डेंड्राइट। लाइक बाइपोलर में दो प्रोसेसेस रिलीज हुए हैं, जिसे कि एक प्रोसेस को डेंड्राइट्स बोला गया है, दूसरे प्रोसेस को एक्सॉन बोला गया है। ये हमें कहाँ दिखाई देती है? तो रेटिना ऑफ द आई में। नाउ द लास्ट वन इज अ यूनिपोलर। व्हाट इट्स मीन यूनिपोलर? जिसमें कि बस एक ही एक्सॉन हो, न्यूरॉन में एक्सॉन हो बट डेंड्राइट्स नहीं हो। सी, सेल बॉडी विथ वन एक्सॉन ओनली फाउंड यूजुअली इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। ये हमें एम्ब्रियोनिक स्टेज में दिखाई देती है, जो कि वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियोनिक स्टेज पे दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द माइलिन शीथ। माइलिन शीथ एक्सॉन के पास में बनती है, एंड ये हर न्यूरॉन में प्रेजेंट होती है।
and it can be divided into myelinated and the non-myelinated. Myelinated का मतलब क्या होता है कि एक्सॉन के पास, सी फर्स्ट वन, एक्सॉन के पास अगर स्वॉन सेल रैप्ड हो रही है, एक्सॉन के पास अगर एक्सॉन के पास वो स्वॉन सेल बहुत अच्छे तरीके से रैप्ड हो रही है तो हम उसे माइलिनेटेड कहते हैं. लाइक सेकेंड में क्या है, फर्स्ट में थोड़ा सा बस एक्सॉन को कवर किया, सेकेंड में एक्सॉन को पूरी तरीके से कवर किया एंड फिर टोटली ये बहुत सारे लेयर में रैप्ड हो जाते हैं एंड फाइनली वो मल्टी रैप्ड लेयर बना देते हैं. जो माइलिनेटेड शीथ होते हैं उनमें माइलिन प्रेजेंट होता है. ये वाइटिश कलर के होते हैं एंड इनका कंडक्शन जो है थोड़ा क्विक होता है, वी कैन से फास्ट होता है. अब क्विक क्यों होता है? बिकॉज स्वॉन सेल इज स्पाइरली रैप्ड अराउंड द एक्सॉन. क्यों? क्योंकि एक्सॉन के पूरे मतलब उसके सर्कमफेरेंस को पूरे तरीके से स्वॉन सेल जो है वो कवर कर लेती है. पूरा स्पाइरली मतलब टोटली रैप होना. लाइक अगर ये किसी भी तरह का न्यूरॉन एक्सॉन है तो स्वॉन सेल जो है वो ऐसे कवर हो जाती है, इस तरीके से, इस तरीके से. तो ये आपका अंदर में क्या है, ये एक्सॉन हुआ, इट्स अ एक्सॉन एंड ऊपर की लेयर जो है पूरी स्पाइरली रैप्ड हुई है ये स्वॉन सेल. तो दिस टाइप ऑफ स्वॉन सेल कैन कवर द एक्सॉन टोटली स्पाइरली. नाउ द सेकेंड इज अ नॉन माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड को नॉन मेड्यूलेटेड भी कहा जा सकता है एंड फ्लोज ऑल अलोंग द लेंथ. ये लेंथ के टोटली फ्लो करती है एंड स्लो कंडक्शन होता है क्योंकि इसमें क्या था कि पूरे तरीके से रैप किया होता है. लाइक सी इसमें रैपिंग जो है वो पूरे तरीके से हुई थी. एक्सॉन हमें दिखाई नहीं दे रही थी, जिसे कि हम न्यूरीलिमा कहते हैं उसके लेयर को. तो ये पूरे तरीके से रैप है, लेकिन इन केस ऑफ नॉन माइलिनेटेड वो ऐसे पास हो जाती है. लाइक पेपर है तो वो यहाँ से पास हुई, लाइक सी. दैट इज वाई दे रिटन फ्लोज ऑल अलोंग द लेंथ. सारे लेंथ की तरफ उसको फ्लो करना होता है. तो यहाँ पे स्वॉन सेल तो प्रेजेंट नहीं है, तो दैट्स वाई इट्स टेक अ टू टाइम एंड इट्स कंडक्शन इज स्लो. एंड स्लो कंडक्शन, ये लॉन्ग में पूरे प्रोसेस में उसको फ्लो करना है, दैट्स वाई इट्स अ स्लो कंडक्शन. एक्सॉन इनरवेट्स थ्रू द स्वॉन सेल. वही लिखा है कि अगर ये स्वॉन सेल है तो उससे ये डायरेक्टली ऐसे पास होती है, रैप नहीं होती. रैप होती तो वो मैलिनेटेड थी, लेकिन वे रैप नहीं होकर के वो डायरेक्टली पास हो जाती है. इसीलिए इसे कहा गया है कि एक्सॉन की इनरवेट, स्वॉन सेल जो है वो इनरवेट कर जाती है. नाउ द सेकेंड वन, द एक्साइटेबल सेल. हम लोग पहले पढ़ चुके हैं नॉन एक्साइटेबल, 3 तरीके के. एंड अब देखते हैं एक्साइटेबल सेल्स कौन है. और एक्साइटेबल सेल बस एक ही है, दैट इज अ न्यूरॉन विच इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी दैट प्रोड्यूस अ इम्पल्स. उसका काम है इम्पल्स को प्रोड्यूस करना. एंड अगर हम बात करें स्टिमुलस की, तो स्टिमुली जो है वो एक्सटर्नल भी हो सकता है एंड इंटरनल भी हो सकता है. एक्सटर्नल कैसे होगा? लाइक कि हीट हो गया, टच हो गया, कोल्ड हो गया. अब इंटरनल कैसे हो गया? चेंज इन ग्लूकोज लेवल एंड मैनी थिंग एंड अमाइनो एसिड एज वेल. तो इस तरीके से हमें ये पता चल रहा है कि एक्सटर्नल किस तरीके से हमें एक्सटर्नली एंड इंटरनली भी रिस्पॉन्स करना होता है. तो न्यूरॉन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज अ डेंड्राइट्स, सेकेंड वन इज अ साइटोन एंड थर्ड वन इज अ एक्सॉन. डेंड्राइट्स का काम है टू रिसीव ए स्टिमुली. वो स्टिमुली को रिसीव करते हैं, लाइक कि टच हो गया, हीट हो गया, कोल्ड हो गया एंड सो मेनी थिंग. साइटोन को ही सेल बॉडी भी कहा जाता है और पेरिकैरियन भी कहा जाता है. टू प्रोड्यूस अ इम्पल्स,
अब ये स्टिमुलस रिसीव किया है तो यहाँ पे इम्पल्स जनरेट होती है एंड एक्सॉन का काम है टू कंडक्ट एंड ट्रांसमिट दिस इम्पल्स। इस इम्पल्स को ले जाना किसका काम होता है? एक्सॉन का। अब देखते हैं कि किस तरीके से न्यूरॉन वर्क करती है एंड और भी इसके बॉडी पार्ट्स को क्या नेम दी गई है। लाइक सी, जितने भी एक्सॉन के अंदर मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनेलीज होते हैं, उसे हम न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। एंड यहाँ पे निजस ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट है। तो निजस ग्रेन्यूल्स कौन होता है? राइबोसोम्स एंड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम का क्या काम होता है? टू प्रोड्यूस, टू सिंथेसाइज प्रोटीन। एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वर्क है टू मैच्योर दिस प्रोटीन। इस प्रोटीन को मैच्योर करती है। ओके, नाउ द न्यूरोफेब्रिल्स, यहाँ पे न्यूरोफेब्रिल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये भी एक ऑर्गेनेलीज ही है। यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। दिस वन इज अ एक्सॉन हेलोक। एक्सॉन हेलोक मेनली साइटोन का पार्ट है। इट्स अ पार्ट ऑफ अ साइटोन एंड इट्स फंक्शन इज टू generate impulse. Okay, see here, this is a multipolar, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ डेंड्राइट्स जो है वो बहुत सारे हैं एंड ये जो यहाँ पे है उसे हम साइटोन भी कह सकते हैं और सेल बॉडी भी कह सकते हैं। डेंड्राइट्स का क्या काम है? टू रिसीव स्टिमुली। ये स्टिमुली को रिसीव करते हैं एंड पूरे सेल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब सेल बॉडी से एक्सॉन का काम है कि जो स्टिमुलस यहाँ आई है एंड यहाँ प्रोसेस हो रही है, उस इम्पल्स को, सेल बॉडी में इम्पल्स जनरेट हो चुकी है, अब ट्रांसमिट करने का काम जो होता है वो एक्सॉन का होता है। अब एक्सॉन का पार्ट देखते हैं। लाइक कि जितने भी अंदर में मटेरियल प्रेजेंट है एक्सॉन के, उसे हम एक्सोप्लाज्म कहेंगे। एंड जो ये लेयर है, दिस लेयर इज नोन एज अ एक्सोलीमा। ओके, नाउ सी, यहाँ पे जो है वो ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये माइलिनेटेड या वी कैन से माइलिन शीथ है एंड ये ग्रीन वाला जो है वो आपका स्वान सेल हो गया। ये माइलिन शीथ जो होता है वो डिसकंटिन्यूअस है, सी कि ये कहीं कहीं पे प्रेजेंट नहीं है। तो जहां जहां प्रेजेंट नहीं होता है उसे हम नोड ऑफ रैनवियर कहते हैं। नोड ऑफ रैनवियर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे माइलिनेटेड शीथ या वी कैन से माइलिन शीथ तो प्रेजेंट है बट स्वान सेल प्रेजेंट नहीं है। सी की स्वान सेल जो है वो टोटली जो है वो बनी हुई है, लेकिन माइलिन शीथ इनकम्प्लीट है। इसीलिए माइलिन शीथ को डिसकंटिन्यूअस भी कहा जाता है, लेकिन स्वान सेल को कंटिन्यूअस कहा जाता है क्योंकि वो पूरे एरिया को, एक्सॉन के पूरे एरिया को कवर करती है। एंड यहाँ पे इम्पल्स जो होता है वो पास हो जाता है, लेकिन वो माइलिनेटेड शीथ के थ्रू ना होकर के वो स्वान सेल से पास होती है। सी, वो यहाँ से जंप कर दी, यहाँ से फिर जंप की एंड देन वो फिर ये जो पल्प लाइक स्ट्रक्चर होता है वो वहां पहुंच जाती है। लास्ट वाले जो पल्प लाइक स्ट्रक्चर है उसे हम इस चीज को न्यूरिलीमा भी कहा जाता है, जो कि आउटर मोस्ट लेयर है स्वान सेल के। इसे हम एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। यहाँ पे केमिकल है जिसे कि सिनैप्टिक वेसल्स कहा जाता है और इसमें न्यूरो ट्रांसमीटर प्रेजेंट है एंड इट्स वर्क टू कंडक्ट और ट्रांसमिट। व्हाट मीन्स टू ट्रांसमिट? अब यहाँ पे ये एक्सॉन टर्मिनल हो गया। अब यहाँ से इसके बीच में कुछ केमिकल प्रेजेंट होगी एंड नाउ यहाँ से नेक्स्ट एक्सॉन शुरू होगा, नेक्स्ट डेंड्राइट शुरू होगी। इट मीन्स कि नेक्स्ट न्यूरॉन के अब एक्सॉन, यहाँ पे एक्सॉन जो है वो ट्रांसमिट करेगी इस केमिकल में और इस केमिकल से नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स तक पहुंचेगा। इस तरीके से पूरे सेल एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं।
Okay, the last one is on the basis of function. अब ये स्टिमुलस तो पता चल गया कि स्टिमुलस भी दो तरीके हैं, बता चुके हैं. एक इंटरनल होता है एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नल. इंटरनल क्या हो गया आपका? चेंज इन ग्लूकोज लेवल, चेंज इन ग्लूकोज लेवल एंड मेनी थिंग्स. हीट, एक्सटर्नल के लिए हीट, कोल्ड एंड सो मेनी थिंग. अब हम बात करते हैं स्टिमुलस. तो स्टिमुलस क्या है? एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट, चाहे वो इंटरनली चेंज हो चाहे एक्सटर्नली चेंज हो, उसे हम स्टिमुलस कहेंगे. एंड रिसेप्टर यहाँ कौन होंगे? इट्स अ सेंस ऑर्गन. सेंस ऑर्गन. यहाँ पे जो रिसेप्टर होंगे, स्टिमुली को रिसीव करने वाले जो होंगे वो सेंस ऑर्गन होंगे. एंड अभी तो बताया कि डेंड्राइट्स का क्या काम है. डेंड्राइट्स का क्या काम है? रिसीव करना. टू रिसीव करना. तो ये स्टिमुलस को रिसीव करेंगे. तो यहाँ पे जो है वो डेंड्राइट्स का पार्ट प्रेजेंट होगा और वी कैन से कि जो न्यूरॉन है उसका डेंड्राइट्स प्रेजेंट होगा. अब यहाँ से सेंसरी रिसेप्टर्स जो होते हैं वो एफरेंट फाइबर के थ्रू जो है वो सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचा देते हैं. और आपको पता होगा कि सीएनएस में जो है वो स्पाइनल कोड प्लस ब्रेन, ये जब कोऑर्डिनेट में वर्क करते हैं तो हम उसे सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं. यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा हो कि जो ये सीएनएस है अब यहाँ पे वो ये रिसीव कर रही है, यानी कि वो जो एक्सॉन था उसका क्या काम था कि वो ट्रांसमिट करना. तो यहाँ वो इम्पल्स को ले रहा है तो यहाँ पे ये एक्सॉन प्रेजेंट होगा. अब यहाँ पे सीएनएस के पास जाके प्रोसेसेस हुआ. अब यहाँ से इम्पल्स जनरेट हुई तो इम्पल्स को रिसीव करने के लिए नेक्स्ट फिर डेंड्राइट्स प्रेजेंट होंगे एंड इसको इफरेंट फाइबर फिर से इफेक्टर यानी कि मसल्स तक ले जाएगी जहां से वो रिस्पॉन्स करती है मेनली. तो आपको दिखाई दे रहा हो कि जो एफरेंट फाइबर का काम है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक स्टिमुलस को ले जाना काम होता है, लेकिन जो इफरेंट फाइबर है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर के आने का काम होता है. तो यहाँ एफरेंट में और इफरेंट में कंफ्यूजन ना हो तो आप इफरेंट को याद कर सकते हैं. ई से एग्जिट होता है. एग्जिट मतलब निकलना. तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इम्पल्स निकलेगी वो इफरेंट फाइबर के थ्रू जाएगी. अब यहाँ पे इफेक्टर्स तक पहुंचती है. तो इफेक्टर्स किसे कहेंगे? मसल्स को, जो कि वो रिस्पॉन्स जनरेट करेगी, वो रिस्पॉन्स करेगी. लाइक कि अगर हम हीट वाले यूटेंसिल्स को टच करते हैं तो वहां पे टच किए तो वो यहाँ पे एफरेंट फाइबर जो है सीएनएस तक उस स्टिमुलस को लेकर गई. अब वो सीएनएस जो होता है, ये सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम वहां पे वो प्रोसेस करेगी और इम्पल्स को जनरेट करेगी ताकि आप रिस्पॉन्स करो. और इफरेंट फाइबर के थ्रू आपके हैंड तक आया एंड नाउ योर मसल इज रेडी टू रिस्पॉन्स अगेंस्ट दिस. अब आपकी ये जो हैंड है, ये फिंगर्स है, ये आप हीट यूटेंसिल से आप हाथ को हटा लिए तो दैट इज योर रिस्पॉन्स. ओके, सो होल टोटली इसे रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है. रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है. ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे and next lecture will be coming very soon. Please like this video if you understand. Share and subscribe this channel. Press the bell icon for notification. Thank you everyone.